तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने पढ़ने हैं लॉज। वो लॉज उन्हीं को समझ आएंगे जिन्होंने की एक्सपेरिमेंटल स्टडी को अच्छे से समझा होगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद जो लॉज है उनको मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी से वो चार लॉज होते हैं हमारे, चार लॉज यहीं से निकल जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से आपने समझना है। देखिए, कल मैंने जैसे आपको बताया था, क्या बताया था, कोई भी मेटल सरफेस हो उसके ऊपर एक सिंपल सी रेडिएशन आके फॉल करी, तो जैसे उसके ऊपर रेडिएशन गिरती है तो जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, है ना, फ्री जिसके लूजली बाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अमिट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये रेडिएशन के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, अमिट हुए हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते थे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे। और जो इफेक्ट होता है, ये कौन सा इफेक्ट होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये बातें मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर ली थी। आज हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। यानी कि एक मेटल सरफेस पे एक क्या कर गिरेगी, रेडिएशन फॉल करेगी, उसके कारण उसके मेटल सरफेस से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे। तो उसके लिए हमने एक सेटअप बनाया। ये देखिए यहाँ पे आपको एक सेटअप दिख रहा होगा, जो कि किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लास का। एवैक्यूएटर ग्लास ट्यूब होती है। इसके अंदर हमने दो प्लेट्स लगाई होती हैं, एक यहाँ पे प्लेट होती है और दूसरी यहाँ पे प्लेट होती है। ये क्या है? आपकी कैथोड, और ये क्या है? आपकी एनोड। इसको जनरली इसको हम जनरली क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। और इसको कौन सी प्लेट बोलते हैं? अमिटर प्लेट। इसको कौन सी प्लेट बोलते हैं हम? अमिटर। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? एमिट करेगी, और ये क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। धीरे धीरे आपको सब बातें समझ आने लगेंगी। ये जो प्लेट होती है ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है। फोटो सेंसिटिव का मतलब कि इसके ऊपर लाइट रे जैसे गिरेगी, फोटो का मतलब ही क्या है? लाइट। तो इसके ऊपर जैसे एक लाइट रे आके फॉल करेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे? एमिट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ओके, अब आगे, यहाँ पे एक प्लेट है और दूसरी प्लेट यहाँ पे है। इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया होता है एक बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया है? ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सेटअप है। हमारे पास यहाँ पे एक सेटअप है, यहाँ पे एक लगाई हुई है मैंने बैटरी, और यहाँ पे ये किस्म का क्या हो गया? रियोस्टेट। बेसिकली ये रियोस्टेट नहीं होता, इसको हम कोमोटेटर बोलते हैं। कोमोटेटर का काम क्या होता है? कोमोटेटर का क्या मतलब है? आपके पास जो कोमोटेटर होगा, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऐसे सिंपल सी आपके पास एक बैटरी है ये। अब देखो, आपको कनेक्शन करने हैं इस बैटरी के। आप चाहते हो आपके पास ये एक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलईडी है, आप इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दो। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। कोई आपको बोलता है ये वाला हिस्सा, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, इसको मुझे जोड़ना है इस टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ब्लू वाले हिस्से को आपको जोड़ने के लिए इस वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और इस वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसको रोटेट करके इसकी पोलैरिटी को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। कोमोटेटर में क्या होता है? आपको आराम से कनेक्शंस को क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो। जैसे अगर मैंने इस प्लेट को पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा था, और इधर वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल आपकी बैटरी का, और इस प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा था। जब कॉम्यूटेटर यूज करते हो, कॉम्यूटेटर की मदद से क्या होता है? आप बहुत बड़े आराम से आप पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो। पहले मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा था, बाद में कॉम्यूटेटर की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? इस साइड को क्या दे दूंगा? पॉजिटिव, और इस साइड को क्या दे दूंगा? नेगेटिव। आप देख रहे हो यहाँ पे है ना कैसे करके बनाया हुआ है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया होता है? कॉम्यूटेटर लगाया होता है। दो बातें और बतानी है मुझे आपको, वो क्या है? याद रखना है आपको। एक होता है आपका वोल्ट मीटर, दूसरा होता है आपका अमीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ये हमेशा कैसा लगता है? पैरेलल में लगता है। जब भी इसके कनेक्शन करेंगे हम, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होगा, और जो अमीटर होगा वो हमेशा कैसा लगता है? सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? जब हम एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें ज्यादा डिटेल में आपको समझ आएगी रीजन क्या होते हैं। फिलहाल के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में होता है और एमीटर हमेशा कैसा? सीरीज में। ओके, इन सारी बातों को बताने के बाद ये मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, ये पॉजिटिव है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। देखो पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में मैंने क्या लगाया हुआ है? एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। और सीरीज में क्या लगाया हुआ? मैंने एक एमीटर लगाया हुआ है। अमीटर भी कैसा? माइक्रो एमीटर। कैसा? माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर का मतलब क्या? ये कौन से करंट को मेजर करेगा?
जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 रेज पावर माइनस, बताओ मुझे, 6, जिसकी वैल्यू इतनी होगी मीन 0.0000001 एम्पियर की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मेजर करेगा। मीन छोटी सी करंट की वैल्यू को क्या करेगा, ये मेजर करेगा कौन, आपका ये एमीटर। तो एमीटर और वोल्टमीटर हमने कनेक्ट किया और इस तरह से हमारा ये कनेक्शन है। ठीक है, आपने ये डायग्राम याद नहीं करनी है, यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि कुछ लॉज किस तरह से बने हैं, उन चीजों को यहाँ पे समझाना है। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, ये आपका पूरा का पूरा सेटअप हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, ये जो आपकी विंडो है, ये ग्लास जो है ये एवैक्यूएटेड है, यानी कि इसके अंदर कोई भी गैस और नहीं जा सकती, कोई भी गैस इसके अंदर नहीं जा सकती। इसको अच्छे से हमने बंद किया हुआ है। और इधर हमने क्या लगाई होती है, विंडो लगाई होती है, वो भी किसकी, ग्लास की ही बनी होती है, जो कि बेसिकली क्या होता है, क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी होती है। कौन सी विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो है। अब देखिए मेन काम जो सीखना हमें वो देखते हैं। यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट है, या सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से एक रेडिएशन आई और रेडिएशन फॉल करी किसके ऊपर, फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर। जैसे ही फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर रेडिएशन फॉल की, तो यहां से क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखना, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इसको हमने किसके साथ जोड़ना है, देखो ये इसको ऐसे छोड़ दिया मैंने, इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, अभी इनको कनेक्ट नहीं किया। अभी देखो मैंने यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है। अब स्टेप बाय स्टेप समझो हर चीज को। ये तो डायग्राम मैंने बता दी, और जो मैंने अभी सेटअप बताया यहाँ पे वही लिखो, एक इवैक्यूएटर ट्यूब होती है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है जिसको हम मीटर बोलते हैं, दूसरी मेटल प्लेट होती है जो कि क्या होता है, कलेक्टर होता है। सो दैट इलेक्ट्रॉन कुड फ्रीली फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस रहेगा नहीं, क्योंकि उस ट्यूब के अंदर आपका कोई भी गैस नहीं जा सकती। फोटो सेंसिटिव प्लेट के बारे में बताया हुआ है, ये क्या करती है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती है और इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। मेटल प्लेट यानी कि कलेक्टर, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती जाती है, कलेक्ट करती जाती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, मोनो वर्ड का मतलब क्या है, एक, सिंगल। मोनो का मतलब क्या है, सिंगल। क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। तो ये यहाँ पे हम अगर लाइट की बात करें, तो लाइट का मतलब क्या, आपकी जो लाइट फॉल कर रही होगी फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, वो एक ही कलर की होगी, वो व्हाइट लाइट नहीं होगी। कौन सी होगी, एक कलर की लाइट होगी। आपको पता ना 7 कलर की लाइट होती है ना। तो वहां पे जो लाइट फॉल करेगी वो एक ही कलर की होगी। लेकिन मैंने जनरली आपको कल क्या बताया था, हम यहाँ पे सिर्फ लाइट की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल रेडिएशन की बात कर रहे हैं। जब रेडिएशन की बात करें, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको रेड कलर की और वायलेट कलर की। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये आपको पता भी होगा 10th से। अच्छा, अब देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करो, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम कैसे समझेंगे, ये वो लाइट होती है, ये वो रेडिएशन होती हैं जिनकी वेवलेंथ क्या, जो जो किसकी कंसिस्ट होती है, सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की, जिसकी वेवलेंथ चेंज ना हो। यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ लिखा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना मोनोक्रोमेटिक लाइट का यहाँ पे हम क्या मतलब समझ रहे हैं, ये वो लाइट होगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी, सिंगल वेवलेंथ की बनी होगी वो। अगर वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी क्या होगी, सेम होगी। एग्जैक्ट मतलब अगर मुझे पूछोगे मोनोक्रोमेटिक का, तो जिसका मतलब क्या होता है, जो कि क्या होती है, जिसकी एक ही कलर की बनी होगी, जहां तो वो रेड कलर की होगी, जहां वो वायलेट कलर की होगी। इस तरह से अलग अलग कलर की आपको लाइट होती है, आपको पता है वाइट लाइट बनी होती है, यहाँ पे ये बेसिकली मतलब है। अच्छा, बैटरी होता है, वोल्टमीटर होता है और अमीटर होता है, ये सारी बातें आपको पता ही है। वोल्टमीटर किसके लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, अमीटर किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और बैटरी किसके लिए, पोटेंशियल देने के लिए। अच्छा, आते हैं मेन पॉइंट पे। पहला, इन बातों को अच्छे से ध्यान से सुनते चलना भी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का, जो रेडिएशन हैं उनकी इंटेंसिटी के ऊपर। सर मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही कनेक्ट? तो देखो यहाँ पे, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या इफेक्ट पड़ता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का ऑन फोटो करंट। जो आपका फोटो करंट होता है, फोटो करंट समझ रहे हो ना, कि जो आपके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, किसके कारण, ये रेडिएशंस के कारण,
उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण आपका करंट बनेगा, उस करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं? फोटो करंट बोलते हैं। तो फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का? तो देखिए बात को समझते हैं, डायग्राम पे चलते हैं वापिस। जब ये रेडिएशन फॉल की, जैसे इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करती है, यहाँ पे इस प्लेट को मैंने लगाया होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मैंने इसको कौन सा टर्मिनल जोड़ा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इसको हमने जोड़ा होता है कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। देखिए कैसे होंगे, ध्यान से देखना। ये आ गया आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव है इस तरह से। अब मुझे ये इस चीज को नेगेटिव करना है, ये इधर से आ रहा है, तो मैं कनेक्शन कैसे करूंगा? इसको इसके साथ कर दूंगा। और कलेक्टर प्लेट को, ये जो कलेक्टर प्लेट है, इसको मुझे कैसा करना है? पॉजिटिव। और ये इस तरह से आ रहा है, और यहां से आई आपकी पॉजिटिव, और ये, और इसको जोड़ दूंगा मैं किसके साथ? इसके साथ। तो मैंने अल्टीमेटली इस कलेक्टर प्लेट को कैसा बना दिया? पॉजिटिव। और इस एमिटर प्लेट को क्या बना दिया? नेगेटिव। जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली। और जो प्लेट भी कैसी थी? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली रिपेल होकर किस तरफ जाएंगे? इस तरफ। जहां इसको ऐसा भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे, ये प्लेट कैसी थी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन होना शुरू हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं, तो आपका क्या बनता है? करंट बनता है। इतनी सी बात तो आपको पता होगी। तो किसके कारण ये करंट बना आपका? फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण। करंट कौन सा बनेगा आपका? फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे कहता है, एक्सपेरिमेंट में हमने एक चीज देखने को मिली, जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिस साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया, उसने एक चीज देखी, जैसे जैसे हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे रेडिएशन की हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहे होते हैं, अमिट हो रहे होते हैं, वो क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये देखने को मिला, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बढ़ाते चलते हैं, उसके कारण जो आपका फोटो करंट होता है, वो भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। कब? फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब इस चीज को स्टडी कर रहे होगे, तो जो आपकी रेडिएशन उस प्लेट के ऊपर गिर रही थी ना, फॉल कर रही थी, ये जो रेडिएशन होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है? आपको फिक्स रखनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है? फिक्स रखनी है। अगर ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो पहली रेडिएशन भी 50 की होनी चाहिए, दूसरी भी 50 की, तीसरी भी 50 की। आप फिर क्या करिए? इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी को बढ़ाने के कारण हमने क्या नोटिस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। कैसे? लीनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया है, ये इंटेंसिटी और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस तरफ आपकी इंटेंसिटी है, इस तरफ आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। हमने नोटिस किया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती चलती है, ये इंटेंसिटी, ये आपका करंट, तो ऐसे करके ग्राफ, ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे जब इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज की, तो करंट भी आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये एक पॉइंट बन गया। जब इंटेंसिटी यहाँ पे आई, तो करंट भी आपका थोड़ा इंक्रीज हो गया। इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा। इनको जोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है? कि लीनियर ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है? लीनियर ग्राफ मिलता है। तो यहां से हमने एक पॉइंट सीखने को मिला, व्हेन ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लीनियरली विद द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये मैंने आपको नटशेल में आपको बातें बता दी सारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इसको आप ध्यान से समझना, इस बात को। यहाँ पे जब हम पोटेंशियल का इफेक्ट देखते हैं किसके ऊपर? फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इन बातों को ध्यान से सुनते जाना, लास्ट में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इफेक्ट देखेंगे किसका? पोटेंशियल का। किसके ऊपर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। जब भी हम पोटेंशियल का इफेक्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन क्या रखनी पड़ेगी? फिक्स रखनी पड़ेगी, यानी कि कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, उसको चेंज नहीं करना है। अच्छा, तो स्टडी करते हैं।
क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब जो आपकी रेडिएशन फॉल करेगा यहाँ से ऐसे करके, इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो क्या करना है मुझे, मुझे देखो क्या करना है, मुझे इस बार पोटेंशियल को चेंज करना है, पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसके ऊपर रेडिएशन फॉल की, जैसे इसके ऊपर रेडिएशन फॉल की, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा, एक या दो जितने भी होंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, एमिट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए पहले मैंने कितनी पोटेंशियल दी थी, 10 वोल्ट। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितनी वेलोसिटी से आएगा, मान लीजिए 50 की वेलोसिटी से आएगा, जब मैंने वोल्टेज कितनी दी थी, 10। बाद में मैंने पोटेंशियल यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या कर दिया, इंक्रीज, क्योंकि मैंने इफेक्टिव किसका देखना है, पोटेंशियल का देखना है। तो जब मैंने 10 वोल्ट पोटेंशियल दिया था, तो तब वेलोसिटी कितनी थी इलेक्ट्रॉन की, इस तरफ आने की, वो कितनी थी, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले ली 50। जब मैंने पोटेंशियल क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए कितना कर दिया, 15 वोल्ट, तो इसकी वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की इस तरफ आनी थी, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, और अच्छे से अट्रैक्ट होने लगेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इतना ही नहीं, आगे भी बात को समझते हैं थोड़ा सा, इसको देखिए। अब ये यहाँ पे जब ये पोटेंशियल आप यहाँ पे इंक्रीज कर रही हो ना, इस मेटल सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उसके कारण अमिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अमिट होना, इंक्रीज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंक्रीज हो रहा है। इतनी से बात क्लियर होगी, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अब इस इफेक्ट को क्या कहता है। For a fixed frequency and intensity of incident light, the photoelectric current increase with increase in the potential applied across the applied to the collector. When all the photoelectrons reach the plate A and current become maximum, it is known as saturation current. नहीं समझ आई बात, देखिए होता क्या, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ाता जा रहा था, इसकी वेलोसिटी, एक बात को याद रखना, करंट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेलोसिटी के भी। जितनी तेजी से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, करंट होगा। जी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया होगा आपने, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ना रेगुलर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे करंट भी आपका क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि कौन सा करंट इंक्रीज हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। अब और क्या बताना चाहता हूं, अब देखो जैसे आपने यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो इसके पास ताकत है, कौन सी ताकत है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की। ये रेडिएशन तो निकाल रही थी, साथ में ये पोटेंशियल भी इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अब देखिए मैंने कल जैसे आपको बताया था, ये न्यूक्लियस है, ये उसकी ऑर्बिट्स है, बाहर वाली ऑर्बिट्स में 3-4 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने एटम के अंदर से बाहर निकाल दिए। हम जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इन फोटोसेंसिटिव प्लेट के अंदर से। बात समझ आ रही होगी। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आउटर शेल में होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जब वो बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर नहीं पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, आपका करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जहां क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैचुरेट। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे थे, पहले आपका करंट क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आएगा, आप पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हो, अब आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा। जब ये कंडीशन पहुंच जाती है, तो हम बोल देते हैं हमारी कौन सी कंडीशन पहुंच चुकी है, सैचुरेटेड कंडीशन पहुंच चुकी है, सैचुरेशन स्टेट आ चुकी है। तो मैंने अल्टीमेटली तुम लोगों को क्या बताया, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे थे, पोटेंशियल को इंक्रीज करने के कारण आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपका करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। ये कब हो रहा था, जब आप कलेक्टर प्लेट को कैसा पोटेंशियल दे रहे थे, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे। यानी कि कौन सा टर्मिनल लगाया था आपने बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ था। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है भाई, देखिए। ओके, तो फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द पोटेंशियल अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट। व्हेन द फोटो इलेक्ट्रॉन रीचेस द प्लेट ए,
जब जब सारे प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्लेट ए की तरफ, यानी कि कौन सी कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंच जाते हैं, तो करंट आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट बोलते हैं। अब देखिए आगे, अब होता क्या है यहाँ पे वो सीखिए। मैं आपको क्या बता रहा था, फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए द इंसिडेंट रेडिएशन, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव पोटेंशियल वाला बाद में बताता हूँ, पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं जो मैंने भी अभी बता रहा था। देखिए यहाँ पे, तो ये सैचुरेशन करंट आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे आपका करंट क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। अब बिल्कुल मैं इसका रिवर्स करूंगा। रिवर्स कैसे, अब इस प्लेट को मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव, और इस प्लेट को कर दूंगा मैं पॉजिटिव, कम्यूटेटर की मदद से। जैसे ही मैंने ऐसा किया, इस प्लेट के ऊपर आ गया चार्ज, अब प्लेट कैसी होगी है, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ आ रहे थे, अब ये प्लेट इसको क्या करने लगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देगी। जब पॉजिटिव थी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, मैं ये भी कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। तो जब मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, यानी कि आपका पोटेंशियल कैसा कर दिया, इसका नेगेटिव कर दिया, इस पोटेंशियल को हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, जब मैंने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे थे, अब ये प्लेट उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देगी, रिपेल करना शुरू कर देगी। जैसे जैसे इसको रिपेल करना शुरू करिए, तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होने शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी कम हो रही है, तो करंट भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, ये प्लेट उनको देखो, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करता जाऊंगा, क्या करता जाऊंगा, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करता जाऊंगा। तो ये प्लेट भी उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लगेगी, ज्यादा ज्यादा रिपेल करना शुरू कर देगी, जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करता जाऊंगा। जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इसकी रिपल्शन पावर, यानी कि रिपल्सिव फोर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। जब ज्यादा रिपेल हो रहे हैं, इनको इस तरफ फोर्स ज्यादा लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और क्या होने लगेगी, और ज्यादा डिक्रीज होने लगेगी वेलोसिटी, तो करंट भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पोटेंशियल। आपने इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज करंट आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा, आपने इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, आपकी वो जो वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन सभी बातों को मैं एक ही जगह पे अब देखो बताऊंगा, आपको समझ आएगी। अब देखिए, फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की फॉल कर रही थी फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर, आप एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जिसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, वी नॉट। ये वो मिनिमम पोटेंशियल होता है जब आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, उनका मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, यानी कि उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस समय फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वो मिनिमम पोटेंशियल, जब आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, उस मिनिमम पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिक पोटेंशियल। आता है आपके एग्जाम में 1 नंबर में। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब फॉल कर रही होती है, उसका मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम वी नॉट के साथ लिखते हैं, गिवन टू प्लेट। कौन सी प्लेट, कलेक्टर प्लेट को यहाँ पे जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है ये, फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। क्यों जीरो होता है वो मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल के जो बात की। तो आपका मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जब आप प्लेट को देते हो, जिसके कारण आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, उस मिनिमम पोटेंशियल को आप क्या बोलते हो, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिक पोटेंशियल। क्या बोलते हो, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिक पोटेंशियल बोलते हो। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब ये वेलोसिटी है, भी जैसे आप पोटेंशियल देते हो, चाहे आप नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो, किसको, आपके प्लेट्स को, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है, वर्क किसके बराबर होता है,
वर्क अपन चार्ज क्या होता है बताओ मुझे, पोटेंशियल होता है। तो अगर आपको वर्क लिखना है तो वर्क क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। वर्क एक किस्म की क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मोशन में है कोई भी चीज, तो कोई भी चीज जो मोशन में हो, कोई भी चीज जो मोशन में हो, उसके बाद कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा। क्यू क्या आपका फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ई लिख दिया मैंने, और वी नॉट क्या आपका स्टॉपिक पोटेंशियल, तो मैंने वी नॉट लिख दिया। बात समझ आ रही होगी। और एक और तरीका है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², वो लिख दिया। और ये ई नॉट, ई इंटू वी नॉट कहां से आया, जस्ट मैंने अभी बताया, क्या वर्क, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्यू इंटू वी। क्यू क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है आपका स्टॉपिक पोटेंशियल। तो ई इंटू वी नॉट इक्वल टू किसके बराबर, 1/2 mv² के बराबर। तो मैंने अभी तक आपको क्या बातें समझाई, अब देखो इसकी कंक्लूजन। मैंने आपको सिखाया, जब आप फिक्स फ्रीक्वेंसी की और इंटेंसिटी, फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स इंटेंसिटी की इंसिडेंट लाइट फॉल करती है फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, उसके कारण आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है विद इंक्रीज इन पोटेंशियल अपराइट। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते चलते हो, उसके कारण आपका करंट क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है करंट आपका क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव पोटेंशियल देते जाते हो, उसके कारण आपका करंट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है आपका करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को, उस पोटेंशियल को हम कौन सा पोटेंशियल बोल देते हैं, स्टॉपिक पोटेंशियल बोल देते हैं। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसको हम ग्राफिकली समझेंगे। ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस। इस तरफ हम लेंगे पोटेंशियल को और इस तरफ लेंगे हम करंट को, यानी कि फोटो करंट को। अब उसने कहा जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हो, करंट आपका क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है आपका करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट, सैचुरेट हो जाता है। ये देखिए सैचुरेट हो गया, किसके लिए, एक फिक्स इंटेंसिटी के लिए। मान लीजिए वो इंटेंसिटी कितनी है आपकी, आई। और जैसे जैसे आप पोटेंशियल नेगेटिव करते चलते हो, देखो इस तरफ तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव था और यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या है, जीरो। और जैसे जैसे आप पोटेंशियल नेगेटिव करते चलते हो, आपका करंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और एक टाइम में ऐसा आता है आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जहां पे आपका पोटेंशियल, सॉरी, जहां पे आपका करंट जीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिक पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, वी नॉट के साथ लिखते हैं। अगर आप समझ आया कि नहीं आया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिक पोटेंशियल बोलते हैं इस पॉइंट को। अब आगे समझो, यहाँ पे थोड़ी सी और बातें, जितनी मैंने बात समझाई ये ग्राफ में मैंने एक बार कंक्लूड कर दी सारी की सारी। अब एक और चीज हमने नोटिस की, हमने क्या नोटिस किया, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो ग्राफ को अच्छे से, जहाँ पे I3 लिखा है, जहाँ I2 लिखा है, जहाँ I1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी। जब हमने हमने तो इंटेंसिटी पहले क्या रखी थी, फिक्स रखी थी। अब इंटेंसिटी आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जब हमने I3, I2, I1 की इंटेंसिटी की रेडिएशन के ऊपर गिराई, प्लेट के ऊपर, तो इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिला। देखना ये इस तरह से। इसका क्या मतलब है कि जब आपकी, और जहां पे देखो I1 क्या है, बड़ा है, I2 उससे छोटा है और I3 उससे छोटा है। तो यानी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा, सैचुरेशन करंट मिलेगा हमें देखने को। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है। आपने 3 किस्म की इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यूज की, तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहीं पे आके मिला। तो मीन्स मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, पहली बात। लेकिन सैचुरेशन करंट करता है। I3 आपका क्या है, छोटा करंट है, इसलिए सैचुरेशन करंट आपको जल्दी मिल गया। I3 आपका उससे बड़ा है, इसलिए सैचुरेशन करंट आपको थोड़ा सा बाद में मिला। I1 आपका बड़ा है, इसलिए सैचुरेशन करंट आपका ऊपर जाके मिला। तो देखो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा उसका क्या, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अगर आपने अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फेंकी फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, लेकिन पोटेंशियल आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा, तीनों के केस में सेम रहा। ये हमने इस चीज को भी स्टडी कर लिया। किसी को कोई डाउट होगी तो पूछ लेना। जहां पे मैंने जो अभी ग्राफ में समझाया वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा होगा। देखिए, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। जितनी मर्जी इंटेंसिटी की आप रेडिएशन फेंको, सभी का पोटेंशियल क्या रहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये इंडिपेंडेंट होता है किसका, किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन सैचुरेशन करंट करता है। सैचुरेशन करंट गोस हायर फॉर हायर वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब्ड लाइट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतना ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, सैचुरेशन करंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, हमारे 4 पॉइंट होते हैं, ये थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो हमने जब इसकी स्टडी की, तो जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो हमें क्या देखने को मिला, देखिए बोलता है हमने क्या स्टडी किया, जैसे जैसे जब वो इंसिडेंट लाइट प्लेट के ऊपर फॉल कर रही थी ना, तो उसके कारण क्या हो रहा था, इस बात को समझो। हमने 3 फ्रीक्वेंसी ली, एक न्यू1, न्यू2, न्यू3। न्यू3 सबसे बड़ी है, न्यू2 उससे छोटी है, न्यू1 उससे छोटी है। तो मैंने देखा फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। कैसे, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जल्दी मिल जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे भी ज्यादा होगा। स्टॉप, इसको हम पता ना नेगेटिव पोटेंशियल को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, जहां पे वही लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन सैचुरेशन करंट जो होता है आपका, वो क्या रहता है, सेम रहता है सभी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया क्या, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कौन, सैचुरेटेड करंट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट फ्रीक्वेंसी के ऊपर करती है, जहां पे आप ग्राफ में भी देख रहे होंगे। तो आपने 3 फ्रीक्वेंसी ली, 1 2 3। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको क्या मिला, ज्यादा मिला। ज्यादा पोटेंशियल आपने नेगेटिव, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जो रेडिएशन गिर रही है प्लेट के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तभी उस कंडीशन में आपको ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, ताकि करंट हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर जो फ्रीक्वेंसी है, वो लाइट गिर रही है उस प्लेट के ऊपर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तो आपको सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल भी थोड़ा सा देना पड़ेगा और आपका करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। जब प्लेट के ऊपर आपकी जो लाइट फाइल फॉल कर रही है, जो रेडिएशन फॉल कर रही है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आपको नेगेटिव पोटेंशियल भी ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों, ताकि आपका करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। और जब करंट 0 हो जाता है, उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसलिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। किस कंडीशन में, जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस तरह से ये डिपेंड करता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पर आपकी सैचुरेशन करंट डिपेंड नहीं करता है। तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेशन जो करंट आया, वो क्या आया, सेम आया, एक ही जगह पे आ रहा है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं अंग्रेजी में, इसको पढ़ लेना, जो बातें समझाई। एंड लास्ट पॉइंट जो हो रहेगा आपका, और एक और बात यहाँ पे देख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप जितनी आप फ्रीक्वेंसी कम करते जा रहे हो रेडिएशन की, तो आपके उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपने, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये प्लेट थी आपकी, इसके ऊपर आपने रेडिएशन 1, रेडिएशन 2, रेडिएशन 3 गिरी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50, इसकी फ्रीक्वेंसी है 60 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 70। तो ये 50 फ्रीक्वेंसी के ऊपर 50 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल की, तब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 60 की गिरेगी तब भी निकल जाएगा, और 70 की गिरेगी तब भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी रेडिएशन फॉल की यहाँ पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 49.999 हर्ट्ज। तो जब ऐसे एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन गिरी इसके ऊपर, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये जो 50 थी, ये क्या थी, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। 50 या 50 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करेगी मेटल सरफेस पे, तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर इससे कम भी आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी रेडिएशन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर से समझो बात को, क्या बोला मैंने, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, इंसिडेंट लाइट की, जो कि चाहिए होती है किसके लिए, किसके लिए चाहिए होती है, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन फॉल करेगी तो आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा मेटल सरफेस से। इन बातों को अच्छे से सुनते रहना और कल रिवाइज करके आना। अगर हो सके तो एक बार वापिस भी इस लेक्चर को रिपीट कर लेना, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसको जरूरत होगी, क्योंकि कल हमने लॉज पढ़ने हैं, इसी के बेस के ऊपर लॉज आपको समझ आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज फिक्स फॉर स्पेसिफिक मटेरियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर और आपने जिंक ले लिया, कॉपर की अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50 है और जिंक की मान लीजिए 60 है, आप इंग्लैंड में चले जाओ, वहां पे भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आप पाकिस्तान में चले जाओ, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही चाहिए होगी। तो बस ये हर मटेरियल के लिए क्या होती है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। मुझे ये बात बतानी थी यहाँ पे। और एक आपका रह गया है यहाँ से, ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। आपको ये बात याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। कल हम पढ़ेंगे आपके लॉज, जिसने इस लेक्चर को रिपीट करना होगा वो कर लेना। उसके बाद कल हम जो लॉज पढ़ेंगे वो आपके फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे इन्हीं चीजों को देखते हुए सारे के सारे। तो किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, जिसने वापस लेक्चर देखना होगा वो भी देख सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना।